ओके, तो जैसे हम सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, आयरन कॉन्डोर है, उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है। जनरली जब है ना मार्केट एक रेंज में होता है तो हम उसका एडजस्टमेंट आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब है ना किसी एक डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो उस टाइम पे हमारा एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है ना आप मैसेज में ना लिखे, हम लोग लास्ट में ना उसको डायरेक्ट कॉल पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ आयरन कॉर्नर इन ट्रेंडिंग मार्केट, हम इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। हाँ, तो आयरन कॉन्डोर होता क्या है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ यहाँ पे जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं उनको बेसिक पता है कि आयरन कॉन्डोर होता कैसे है। तो जनरली हम देखते हैं आयरन कॉन्डोर इस प्रकार से होता है। हमारा कॉल शॉर्ट होता है और पुट शॉर्ट होता है आउटसाइड, और उसके बाहर हमारा कॉल लॉन्ग होता है, पुट लॉन्ग होता है, इस प्रकार से। और ना जो हमारा ये ऑप्स्ट्रा में पे ऑफ दिखाता है, ये हमारा इंडेक्स का प्राइस होता है। और अगर हमारा हमारे रेंज में है, इस रेंज में अगर मार्केट है तो हमारा वो प्रॉफिट में होता है। अगर हमारे रेंज के बाहर चला जाता है, इस रेंज के बाहर चला जाता है, तो हम लॉस में होते हैं। ऐसे जनरली आयरन कॉन्डोर होता है ये स्ट्रैटेजी। तो हम आयरन कॉन्डोर में हमारा जो बेसिक एडजस्टमेंट होता है हम वो क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम जनरली हमारा जो पुट साइड वाला है हम उसको पुट साइड को हम शिफ्ट करते हैं, वो स्ट्राइक को हम पास में लाते हैं ताकि हमको और अच्छे प्रीमियम्स मिल सके, या जो कॉल साइड में प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं उसको हम मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एडजस्टमेंट क्या होता है, हम पुट साइड को शिफ्ट करते हैं, कॉल साइड वाला वहीं पे रख के अगर हमारे रेंज में मार्केट है तो हम पुट साइड को शिफ्ट करते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं और उसको हायर प्रीमियम पे लाते हैं। और वही हमारा अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हमारा पुट साइड जो हमारा कॉल साइड वाला स्ट्राइक है उसको हम पास में लाते हैं और उसको प्रीमियम से मैच कराने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बेसिक एडजस्टमेंट होता है जब हमारे रेंज में मार्केट हो। तो मैं जब जनरली आयरन कॉन्डोर बनाता हूं तो मैं कौन से स्ट्राइक सेलेक्ट करता हूं या कैसे मैं आयरन कॉन्डोर बनाता हूं उसके ऊपर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं जनरली प्रीमियम्स को देख के मेरा आयरन कॉन्डोर बनाता हूं। जो मेरा शॉर्ट जो मुझे शॉर्ट करने हैं, कॉल साइड में जो मुझे शॉर्ट करने हैं और पुट साइड में जो शॉर्ट करने हैं, ये जो मेरा शॉर्ट वाला प्रीमियम्स है वो मैं 160 से 180 के बीच में जो प्रीमियम मुझे दिखेगा मैं वो ले लूंगा। मैं स्ट्राइक नहीं देखूंगा, मुझे मतलब कितना दूर मिल रहा है कितना पास मिल रहा है एटीएम से, मैं वो नहीं देखूंगा। मैं सीधे 160 से 180 के बीच मुझे जो भी प्रीमियम दिखेगा मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। और लॉन्ग के लिए जो मैं प्रीमियम देखूंगा, जो कि यहाँ कॉल साइड में एज ए हेज आउटसाइड और ना पुट साइड में जो हेज हम लेते हैं उसको मैं देखूंगा जो कि 40 रुपए के आसपास हो। 40 रुपए के आसपास वाले प्रीमियम को मैं कंसीडर करूंगा और इसके बेसिस पे मैं अपना एक आयरन कॉन्डोर बनाऊंगा। तो उसके बाद में मेरा जो एडजस्टमेंट का रूल है वो कैसे होता है मेरे लिए। जैसे कि ऑप्स्ट्रा में हम देखते हैं कि हम जब आयरन कॉन्डोर बनाते हैं तो हमको ना एक वीकली रेंज मिलता है, एक्सपायरी वाला रेंज मिलता है, और उसके अलावा ना डेली रेंज जो ब्लू लाइन हमको दिखाती है वो डेली वाली रेंज दिखाती है। अगर मार्केट इस बीच पे है तो हमको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, हम प्रॉफिट में ही है। तो जनरली कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है जब तक मार्केट हमारे रेंज में है। और दूसरा फिर ऐसे है कि अगर हमारा वो जो रेंज है, ये हमारा मान लो ये रेंज है, अगर हमारे रेंज के बाहर निकलता है मार्केट, अगर हमारा जो आज का डेली रेंज है उस रेंज के बाहर अगर मार्केट निकलता है, मान लो अगर कॉल साइड में बाहर निकलता है, तो हम पुट साइड वाले का जो प्रीमियम है वो कॉल साइड वाले प्रीमियम के 70 to 80% का जो प्रीमियम चल रहा है उससे मैच कराने की कोशिश करेंगे। अब मान के चलते हैं कि जैसे मार्केट हमारा रेंज आज का है ये 32,000। अब 32 ऐसे ऐसे मान के आप अज्यूम करके चलिए हमारा 32,000 का रेंज है आज, और 32,000 के रेंज के बाहर जा रहा है हमारा आज के दिन, और ना हमारा कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ रहा है और पुट साइड का जो प्रीमियम है वो भी कम हो रहा है। लेकिन हमारा अभी से क्राइटेरिया यही है, अगर हमारा रेंज तोड़ेगा तो हम पुट साइड को शिफ्ट करेंगे 70 to 80% प्रीमियम पे। मान लीजिए कॉल साइड का प्रीमियम 100 रुपए से 150 रुपए हो गया और पुट साइड का प्रीमियम 100 रुपए से 45 रुपए हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पुट साइड वाला है, पुट साइड वाला मेरा रेंज ब्रेक कर दिया आज का डेली रेंज, तो मेरे कॉल साइड वाले प्रीमियम को मैं कुछ नहीं करूंगा, वो 150 पे चल रहा है। और जो पुट साइड वाला प्रीमियम 45 रुपीज पे चल रहा है इसको मैं बुक करूंगा और ना 70 to 80% प्रीमियम में मैच कराने की कोशिश करूंगा कॉल साइड वाले से, मतलब 150 से।
तो अगर मैं 150 से मैच कराने की कोशिश करूंगा तो मेरा 70 to 80% के बीच में जो प्रीमियम आता है वो 105 से 110 रुपए के बीच में जो भी प्रीमियम चल रहा होगा वो वाला स्ट्राइक प्राइस मैं पुट साइड में ले लूंगा। ये हमारा दूसरा था। अब हमारा तीसरा एडजस्टमेंट का रूल क्या है, अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है और पुट का प्रीमियम 1/3 हो गया है, यानी दूसरे साइड का प्रीमियम हमारा 1/3 हो गया है, 1/3 एग्जैक्टली ये मैं 60% पे देखता हूँ, लेकिन मैंने 1/3 लिखा है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 1/3 एज इन तुम्हारा 1/3 से थोड़ा ज्यादा, जैसे 100 रुपए का ना 40 रुपए हो गया प्रीमियम पुट साइड वाला, तो उस टाइम पे हमको शिफ्ट करना है। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा पुट साइड का प्रीमियम 1/3 हो गया है, 100 रुपए से 40 रुपए के आसपास आ गया है, तो हम शिफ्ट करेंगे पुट को। तो हम ना पुट को शिफ्ट करेंगे और पुट साइड का प्रॉफिट बुक करेंगे और ना वापिस से वही 70 to 80% प्रीमियम को मैच कराएंगे पुट साइड वाला। अभी पहले वाले और दूसरे वाले में मैं डिफरेंस बताता हूँ। ये वाला जो है, इसमें हमने पहले वाले में ये देखा, जब हमारा डेली रेंज ब्रेक कर रहा है नॉर्मली, तो हम 70 to 80% प्रीमियम पे पुट साइड वाला हम मैच करा रहे हैं। लेकिन दूसरे वाले सिनारियो में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ना हमारा रेंज में है, लेकिन है ना उस हमारे रेंज में ही है ये, लेकिन उसके अलावा ये प्रीमियम्स ना इतने कम हो गए दूसरे साइड वाले और कॉल साइड वाले बढ़ गए। जब भी हमारा दूसरे साइड वाला पुट साइड का प्रीमियम मार्केट ऊपर जा रहा है तो 100 रुपए से 40 रुपया हो गया, तो हम उसको निकाल देंगे और वापस से हम उसको मैच करा देंगे 70 to 80% प्रीमियम पे। और सेम अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो कॉल साइड वाले जो प्रीमियम है वो कम हो जाएंगे ऑब्वियस, और पुट साइड वाले प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो हम ना कॉल साइड वाले प्रीमियम का प्रॉफिट बुक करेंगे और उसको पुट साइड वाले प्रीमियम से 70 to 80% पे हम मैच कराएंगे। अब वो पहला वाला जो था वो रेंज में था, तो उसके अलावा हमने वो प्रीमियम मैच कराया। अब मान लीजिए मार्केट हमारे वो रेंज के बाहर था तो हमने वो कराया। अब मान लीजिए मार्केट हमारे रेंज में ही है, इसके बावजूद हमारा जो पुट का प्रीमियम है, अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, मार्केट इस ऊपर की साइड जा रहा है, तो हमारा पुट साइड का प्रीमियम कम हो गया है, जो उसको हम कॉल साइड के प्रीमियम से मैच कराने की कोशिश करेंगे। बोलने का मतलब ये है, हमको हर बार ना वो जो प्रीमियम्स है वो हमारे रूल के हिसाब से जब भी वो हमारा एक तो रेंज ब्रेक करे तब हमको मैच कराना है डेली रेंज, और दूसरा तब है जब हमारा प्रीमियम दूसरे साइड वाला 60% के नीचे आ जाए, मतलब 100 रुपए वाला 40 रुपए हो गया, 1/3 के आसपास इतना कम होके आ जाए तो हमको प्रीमियम मैच कराना है। ये हमारा दो चीजें बहुत क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इसके अलावा मैं क्या और एडजस्टमेंट करता हूं। अगर मान लीजिए मार्केट और ऊपर जा रहा है या किसी एक डायरेक्शन में और जा रहा है, मैंने जो कॉल वाला प्रीमियम, जिस प्रीमियम पे मैंने कॉल वाला शॉर्ट किया है, वो अगर डबल हो जाता है, मेरा कॉल वाला प्रीमियम डबल हो जाता है, मैं सिर्फ मार्केट अपसाइड वाला मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप डाउन साइड वाला ना उसको रिलेट कर लेना ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं दोनों साइड वाला बताऊंगा तो मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, मैं एक साइड वाला ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज्यादा दिक्कत ना है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और मेरा कॉल साइड वाला जो प्रीमियम है वो डबल हो जाता है, 100 का 200 हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं ना वो कॉल साइड वाला जो प्रीमियम है उसका मैं लॉस बुक कर लूंगा। मेरा प्रीमियम 100 का 200 हो गया, मैं उसको लॉस बुक कर लूंगा, और जो मेरा स्ट्राइक है, जो स्ट्राइक को मैंने बुक किया, वो स्ट्राइक से मैं 200 पॉइंट और दूर की स्ट्राइक पे शिफ्ट हो जाऊंगा उसी साइड में, और पुट साइड वाला जो प्रीमियम है उसको जो भी चल रहा है वो उसको मैं बुक करूंगा और नीचे से भी 200 पॉइंट में ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूं। मान लीजिए ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ना ये मेरा यहाँ पे देखिए 31,000 मैंने पुट शॉर्ट किया है और 32,000 का कॉल शॉर्ट किया है। मार्केट अगर 32,000 के ऊपर जा रहा है या ना और मतलब कहीं भी जा रहा है, और मेरा मान लो मैंने प्रीमियम जो था कॉल वाला प्रीमियम जो था, यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है, कॉल वाला प्रीमियम मैंने 100 रुपए पे एंट्री ली थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो बढ़ के 220 रुपए हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉल वाला है 32,000, जो कॉल वाला इसका प्रीमियम 100 का 200 हो गया, तो ये 32,000 को ना मैं बुक कर लूंगा, इसका लॉस बुक कर लूंगा मैं। और मैं ना फिर यहाँ पे रूल में क्या है हमारे, फिर उसको मैं 200 स्ट्राइक और ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं 32,000 का मैंने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया 220 पे, और मैं 200 स्ट्राइक अब यहाँ से ऊपर शिफ्ट करूंगा, मतलब 32,000 का अब मैं 32,200 शॉर्ट कर दूंगा। और उसी के साथ में जो मेरा पुट वाला है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया,
और जब ये मैं बुक करता हूँ लॉस वाला अपसाइड में, तो उसी के साथ में मैं डाउन साइड वाला जो है ना उसको भी मैं 200 स्ट्राइक पास में ला देता हूँ। ये दोनों को मैं साथ में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 31,000 मेरा पुट शॉर्ट है उसको मैं 31,000 से 31,200 पे ला दूंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं देखूंगा मुझे प्रीमियम मैच कराना है या नहीं कराना है। अगर मेरा यहाँ पे ये डबल हो जाता है प्रीमियम, तो यहाँ से मैं 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करता हूँ और नीचे से भी 200 पॉइंट में पास में ला देता हूँ। अब दोनों साइड से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा ये 6 रूल है जो मैं अवॉइड करता हूँ, वो अगर है ना हम इनिशियल डेज में ही हमारा मतलब आयरन कॉन्डोर स्ट्रैडल तक ना आ जाए, मतलब एक ही स्ट्राइक पे हमारे कॉल पुट दोनों ना आ जाए, मैं अवॉइड करता हूँ इनिशियल डेज में। एक्सपायरी के दिन है तो हम लोग पास में ला सकते हैं। और मैं ये एकदम अवॉइड करता हूँ कि किसी भी चीज को इन्वर्टेड बना देना, क्योंकि इन्वर्टेड के बाद में ना मुझे पर्सनली स्कोप बहुत कम दिखता है। और उसके बाद में फिर ऐसे होगा कि तुम ना मतलब अपने प्रॉफिट के बजाय कॉस्ट पे निकलो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इन्वर्टेड में नहीं जाना है। लेकिन इन्वर्टेड में भी अगर चले गया तो उसके ऊपर मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि इन्वर्टेड में चले गया तो हमको क्या करना है, उसका अलग से रूल है। वो मैं वापिस से कभी वेबिनार में बताऊंगा। और उसके अलावा अगर 7वां रूल ये है, अगर है ना आप डे के एंड में हो, आज का दिन आपका जो भी है आज, और आप रेंज के पास में हो, आपको रेंज दिखा रहा है कि मेरा कल का रेंज मान लीजिए मेरा कल का रेंज मान लीजिए 32,100 है और हम लोग ना आज 32,000 के आसपास हैं आज क्लोजिंग पे। तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है कल मार्केट गैप अप भी हो जाए या गैप डाउन भी हो जाए। अगर गैप अप हो गया तो मुझे सबसे ज्यादा लॉस होगा अगर मैं ना ब्रेक इवन के पास में हूँ। ये सबको पता है, अगर आप लोग भी आयरन कॉन्डोर कर रहे हो तो अगर ब्रेक इवन के पास है और गैप अप हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो मुझको उस पर ध्यान देना है, मेरे लॉस को मतलब कम कैसे करना है, हर बार मेरे दिमाग में ये होना चाहिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पे ना मैं एक्स्ट्रा हेजेस लेके जाऊंगा, जो मतलब मुझे सेव कर सके, मैं वो एक्स्ट्रा हेजेस लेके जाऊंगा। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ गया है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। यहाँ तक सब क्लियर है? राकेश जी इसको नीचे कर सकते हैं क्या? अच्छा क्या सर, क्या बोले आप? इसको निफ्टी में कर सकते हैं क्या? सर मैंने निफ्टी में इसको ट्राई नहीं किया, इसको मतलब कितने स्ट्राइक से कैसे शिफ्ट करना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बता नहीं पाऊंगा निफ्टी के ऊपर। मैंने बैंक निफ्टी में इसको ट्राई किया हुआ है 200 वाला स्ट्राइक शिफ्ट, उसमें कितना का स्ट्राइक शिफ्ट करना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता। क्योंकि क्या है वो ज्यादा सेफर लगता है ना बैंक निफ्टी से, ज्यादा ऑलवेज रहता है। अच्छा, हाँ वैसे मतलब दिक्कत नहीं है। अब मैं ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जो बोल रहे हो बहुत राकेश वॉलेटाइल है जी, एक्चुअली। हाँ हाँ सर हाँ, बोलिए। एक क्वेश्चन है कि जैसे आप पुट शॉर्ट वाली साइड को आगे बढ़ा रहे हो 200 पॉइंट, हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ। उस टाइम सिर्फ आप पुट शॉर्ट ही बढ़ा रहे हो या पूरा का पूरा हेज भी साथ में बढ़ाते हो नहीं, पुट हाँ साइड राइट। से? अच्छा हुआ आपने पूछा। इस टाइम पे ना मैं हेज जो है मेरा, मैं हेज को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं जनरली 3 टाइप के एडजस्टमेंट करता हूँ। एक जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो मैं मेरे हेज है मैं उसको हाथ नहीं लगाता। और दूसरा वाला जो एक एडजस्टमेंट का टाइप है जिसमें मैं हेज को भी साथ में करता हूँ, वो अलग कभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे सीरीज में। और तीसरा मेरा जो है, जब हमारा एकदम मतलब हम फंस गए हैं, एकदम इनसाइड हो गया है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, उस टाइम पे क्या एडजस्टमेंट होगा, ये तीसरा वाला ऐसे 3 प्रकार का एडजस्टमेंट है। तो आज मैं जनरली जिस पे फोकस कर रहा हूँ वहां मतलब मैं जो हमारा हेज है, हेज को हमको देखना ही नहीं है। हेज जो हमारा जैसा पड़ा है उसको एक्सपायरी तक वैसे ही पड़ा रहने देना है। हमको सिर्फ हमारा जो शॉर्ट वाला कॉल है उसके ऊपर काम करना है, और आगे और जो भी चीजें ऐड करनी है और रिमूव करनी है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ठीक है बट अभी ना। हाँ एक्चुअली इस केस में क्या होता है कि मार्केट अगर वापस रिवर्स करता है शॉर्ट साइड में, हाँ तो हाँ पुट साइड का जो आपने 200 पॉइंट आगे चले गए हो पुट में, हाँ वो हाँ तो बहुत हाँ तेजी हाँ। से बढ़ेगा, और लेकिन आपका हेज उस समय आपको बचाएगा नहीं। मैं ना अभी ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं सिमुलेटर में आपको बताता हूँ मैंने आगे क्या किया हुआ है उससे, इससे ओके, बचने के लिए एक्चुअल में। ओके। हाँ वो राकेश जी, हाँ हाँ हेलो। हाँ आप सर जब भी बोलिए। कॉल बढ़ाते हैं ना 200 पॉइंट आगे, हम्म। जैसे पुट आपका ब्रेक इवन पे आ गया, राइट? हाँ सर। तो आपका जो हेज है वो नियर नहीं हो जाएगा उससे? हाँ होने दो, हेज से दिक्कत नहीं है मुझे, हेज जहाँ पे वहीं पे पड़ा रहने दो। ओके। हाँ सर, हम लोग अच्छा ना अभी राकेश जी, एक ये मिनट जैसे एक हम मिनट लोग हाँ। हेड, हाँ अगर जब अगर मैं सोच रहा था कि आगे जो प्रैक्टिकली जो मैंने सिमुलेटर में डाल के मतलब बनाया हुआ है सेम रूल के साथ में, मैंने ऐसे रैंडमली एक वीक लिया था जहाँ पे 2,000 पॉइंट का मूव आया था, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, अगर हो वही सके करो, तो फिर बाद में पूछते पहले हैं। ये कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जितने क्वेश्चन है हम लोग साथ में लेंगे, मैं भी साथ में सीखूंगा आपके, अगर कुछ नया होगा तो हम लोग सब साथ में यहाँ पे सीखेंगे। अभी फिलहाल ना मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि प्रैक्टिकली ये ठीक है। मार्केट में मतलब कैसे काम किया। तो मैं जनरली अभी लास्ट वाला जो देख रहा था, ये 14 मई, ये मतलब हमारा 12 मई को, 13 मई को शायद छुट्टी था, 12 मई को हमारा एक्सपायरी खत्म हुआ था और मैंने 14 में नया एक्सपायरी पकड़ के मैंने ये 14 में लिया था और मैंने एंट्री ली थी 9:30 की। मैंने ये वाला डे मतलब क्यों लिया था स्क्रॉल मार के, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ से 14 मई के बाद में ये 2000 पॉइंट का मूव दे दिया था, ऑलमोस्ट 2 दिन में ही, 2 दिन में मूव दे दिया था। इस सिचुएशन में भी हम कैसे सरवाइव कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकली दो निकाल के रखे हुए थे बहुत टाइम से, मतलब जो मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ था उसका ऑब्स्ट्रा का पे ऑफ वगैरह, लेकिन बीच में मेरा पीसी फॉर्मेट मारा तो वो सब उड़ गया, मेरे पास है नहीं, तो मेरे को इसमें दिखाना पड़ रहा है। हाँ, तो मैंने ना यहाँ पे सिमुलेटर में डाल के मैं 14 मई को यहाँ पे मैं 9:30 को अपनी पोजीशन बनाता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा स्ट्राइक होगा 160 से 180 के बीच में शॉर्ट वाले, और ना बाय वाले मेरे होंगे 40 के आसपास वाले। तो ये हमारा सिनारियो है 14 से 20 का, ये जो एक्सपायरी था इसके बीच में 2000 पॉइंट का मूव आया और फिर मार्केट यहाँ पे था। तो इस सिनारियो में हम लोग कैसे सस्टेन करते हैं। तो जैसे कि अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, 14 मई को मैं 9:30 को पोजीशन बनाता हूँ। मेरा स्ट्राइक जो है कॉल साइड का 169 में मुझे मिलता है 9:30 को, और पुट साइड का स्ट्राइक है जो 163 में मुझे मिलता है। और जो मेरे बाय वाले हैं वो एक मिला मुझे 35 रुपीज में और एक मिला 43 रुपीज में पुट साइड वाला। स्ट्राइक है 33,200 और शॉर्ट वाला दूसरे साइड पुट साइड है 31,500, और ना कॉल साइड में जो है बाय वाला है वो 34,100 और ना पुट साइड में 30,400 वाला है। तो हमको ये जो एक्सपायरी का रेंज दिखा रहा है, हमको ये एक्सपायरी का रेंज दिखा रहा है 31,250 से 33,450, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट में हम लोग इतना रेंज में रहेगा तो हम सेफ हैं, ऐसे यहाँ पे बता रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये लेने के बाद में 9:30 को जब मैंने पोजीशन बनाई, मैंने यहाँ पे ना ये स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है क्योंकि वो सिमुलेटर बहुत स्लो चल रहा था, तो मुझे लगा कि वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अगर किसी के पास होगा तो सेम चीज देख सकता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। 9:30 पे मैंने जब ये पोजीशन बनाई 14 को, तो मैंने डेली रेंज देखा, तो डेली रेंज मुझे मिला 32,000 से 32,600। तो मतलब आज के दिन में अगर मार्केट 32,600 से 32,000 के बीच में 14 मई को, इसके बीच में मार्केट कहीं भी रहता है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं प्रॉफिट में ही हूँ। और 14 को ये मार्केट हमारे रेंज के बीच में ही रहा, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हम शांति से बैठे रहे, हमारा प्रॉफिट आ रहा है। 14 को 3:30 को हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट चल रहा है 711 रुपए। फिर हम ना मार्केट क्लोज होने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कल का रेंज क्या हो सकता है। तो मार्केट क्लोज होने से पहले जब मैं कल का रेंज चेक करता हूँ, मतलब 17 का मंडे का, तो 17 का रेंज मुझे दिखा रहा है 31,600 से 31,600 के आसपास से 33,200। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है, मार्केट इसके बीच में रहता है तो हम सेफ है, हमको कुछ भी नहीं करना है। 31,600 और 33,200 मतलब काफी बड़ा रेंज है। 31,600 एंड 33,200 मतलब ये लेवल से लेके और 31,600 ये लेवल से लेके इसके नीचे और 400 पॉइंट दूर उतना नीचे तक, मतलब यहाँ से इतने बड़े रेंज हमको मिल रहे हैं ये दिन के लिए, 17 के लिए, राइट। लेकिन 17 को 9:30 पे हम देखते हैं, वो ऑब्स्ट्रा में पता है आपको जो पहले रेंज दिखाता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और फिर जब मार्केट चालू होता है उसके बाद में थोड़ा रेंज अलग दिखाता है। तो हम जब मार्केट ओपन होने के बाद 9:30 को देखते हैं तो हमारा रेंज डाउन साइड का वैसे ही है, लेकिन अप साइड का हमारा 50 पॉइंट का रेंज कम हो गया, क्योंकि कॉल साइड वाला हमारा प्रीमियम्स मतलब ज्यादा बढ़ा होगा और पुट साइड वाला उतना कम नहीं हो रहा है। और एक्चुअली 9:30 को ना हमारा प्रॉफिट भी चल रहा था 2400 के आसपास। एक्चुअल में ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे दिखाना है कि मतलब हम एंड तक कैसे सर्वाइव करते, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। 9:30 को हमारा रेंज दिखा रहा है 31,600 से 33,150 के आसपास। 11:15 को क्या होता है, हमारा जो एडजस्टमेंट का रूल है अब यहाँ पे 11:15 से अप्लाई होना शुरू हो जाता है।
11:15 को क्या होता है, जो 33,200 का हमारा कॉल शॉर्ट किया था हमने, जो हमारा कॉल शॉर्ट था 33,200, जो हमने क्राइटेरिया में रखा था 160 से 180 के बीच में रखना है, वो 169 से 256 रुपीज पे चल रहा है 11:15 को। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, जब ये डबल होगा तो हमको मतलब इसको लॉस बुक करना है, ये डबल नहीं हुआ है। लेकिन पुट साइड वाला क्या हुआ है, जो हमारा 31,500 वाला जो है, ये 31,500 वाला, इसका प्रीमियम 163 से 42 हो गया, वन थर्ड हो गया। तो हमने क्या किया, हमारे एडजस्टमेंट रूल के हिसाब से इसको हमने बुक कर लिया, इसका प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। अब हमारा जो कॉल साइड का प्रीमियम चल रहा है 256, इसको हमको 72-75% इसके आसपास हमको पुट साइड वाला प्रीमियम मैच कराना है। तो वो प्रीमियम मुझे 196 रुपीज मिला 32,500 पे, 32,500 पे। तो मैंने 31,500 बुक किया, उसके बाद में 32,500 मैंने ऐड किया। तो हमारा प्रीमियम अब चल रहा है कॉल साइड 256 और पुट साइड चल रहा है 196, और हमारे जो हेज हैं उसको कुछ भी नहीं किया है। 12:30 को क्या होता है, आपको दिखा दूं यहाँ पे। इस दिन 17 को मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट उस दिन ऊपर गया एक ही दिन में, तो कंटिन्यू यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ा। ये तो हो गया 11:15 को हमने पुट साइड वाला हमारा एडजस्टमेंट रूल के हिसाब से हमने वो शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे 12:30 को क्या होता है, 12:30 को ना हमारा जो कॉल साइड का प्रीमियम है, जो हम लोग बोल रहे हैं डबल वाला रूल, हमारा कॉल साइड का प्रीमियम जो है वो डबल हो जाता है। 33,200 का जो कॉल है 169 से 336 हो जाता है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, जब भी हमारा प्रीमियम डबल हो जाए तो हमको 200 स्ट्राइक ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो 33,200 का जो कॉल है उसको मैंने लॉस बुक किया और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया 33,400 पे, 200 स्ट्राइक मैंने ऊपर शिफ्ट कर दी। यहाँ पे मैंने 336 पे बुक किया लॉस लेके, और मुझे यहाँ पे ऊपर साइड में प्रीमियम मिले 246 रुपीज। तो इसके साथ में हमारा क्या है, जब हमारा रूल क्या बोलता है, जब है ना हम ऊपर साइड का डबल होने पे लॉस बुक करते हैं तो हमको पुट साइड से भी सेम 200 पॉइंट शिफ्ट हो जाना है। तो हमारा जो स्ट्राइक चल रहा था उस टाइम पे 32,500 पे हमने शिफ्ट किया था, जो 196 पे लिया था। उसका प्रीमियम अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ 737 रुपीज में बुक किया है, ये 1/3 नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये वाला देखना नहीं कि ये भी 1/3 हो जाए तब हमको करना है। जब भी हम कॉल साइड वाला बुक करते हैं तो हमको उस टाइम शिफ्ट कर देना है पुट साइड वाला भी। तो हमारा जो 32,500 है, अगर उसको भी हम 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 32,700। तो उसका प्रीमियम हमको मिला अराउंड 224, ये हमने कर दिया। इसके बाद में हम 12:30 को जब ये शिफ्ट कर देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अब मार्केट का रेंज हमको क्या दिखा रहा है आज का। तो आज का रेंज हमको दिखा रहा है 13,060 से 33,400 के बीच में अगर मार्केट रहता है तो हमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो आगे क्या होता है, हमारा रेंज था 33,060, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 33,060 से 33,400 के बीच में है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये 3 बजे, 3 बजे के आसपास में हमारा ये रेंज भी ब्रेक कर देता है और हमारा मार्केट भी क्लोज होने वाला है। और कल मार्केट कहाँ ओपन होगा हमको ये भी नहीं पता। अगर गैप अप हुआ तो हमको बहुत ज्यादा लॉस होगा, अगर गैप डाउन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे रेंज में ही रहेगा, ऐसे है। तो अभी ना किसी एक ने मुझसे सवाल पूछा था कि अगर नीचे आ गया मार्केट तो बहुत तेजी से हमको लॉस होने लगेगा, वो सब। तो मैं यहाँ पे अब ये वाला स्लाइड ना थोड़ा आप ध्यान से देखना। अब मैं ना 17 को 3 बजे मैं देखता हूं कि ये रेंज मतलब मेरा जो है 33,400 का जो मेरा रेंज था वो उसने ब्रेक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे मेरा जो प्रीमियम्स है वो मुझे देखना है, या तो डबल हुआ है तो मुझे कुछ करना है, या तो मेरा जो पुट साइड का प्रीमियम है वो मतलब है ना 40% पे आ गया तो मुझे करना है। यहाँ पे लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ और मार्केट ट्रेंडिंग है अप साइड में। अब मुझे कल का डर भी है कि हाँ अगर कल गैप अप हो गया तो क्या होगा। तो सबसे ज्यादा मुझे जो लॉस होगा, अगर अप साइड ब्रेक इवन पे पहुंचाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा लॉस तब होगा जब है ना मार्केट और ऊपर चला जाए। नीचे आए तो मेरे रेंज में ही रहेगा, मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैंने ना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कल गैप अप हो गया तो क्या होगा, और जो मेरा लास्ट वाला रूल था
अगर तुमको एकदम रेंज के पास है और ना डे एंड के पास में है, तो तुम ऑलवेज हेज के साथ में जाओ। भले से तुम्हारा वो हेज प्रॉफिट खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सेफ्टी के साथ में करना है। तो यहाँ पे ना उस टाइम पे 33,400 जो हमने 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर शिफ्ट किया था, 246 पे लिया था, उसका प्राइस चल रहा था 411 रुपए 3 बजे। और जो हमने नीचे से 32,500 से 32,700 पे शिफ्ट किया था, उसका प्रीमियम मिला था हमको 224 रुपीज, और वो इस टाइम पे चल रहा है 128 रुपीज। अगर आप देखोगे कॉल साइड 411 रुपए चल रहा है और पुट साइड में 128 रुपए चल रहा है, राइट। तो मुझे अगर कल का डर है तो जनरली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पुट को ना कॉल से मैच करा देना चाहिए, ऐसे होगा। लेकिन मैंने वहां यहाँ पे वो नहीं किया, मैंने उसको मैच नहीं करा। अगर मैं मैच कराने जाता तो ये जो 32,700 का पुट 128 चल रहा है, मुझे इसको मैच कराने के लिए 33,400 के बहुत पास आना पड़ता, बहुत पास आना पड़ता। और फिर ना, जैसे कि अभी एक सर ने बोला कि अगर हमें ना, अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो पुट साइड वाला तेजी से बढ़ेगा, तो मेरे दिमाग में भी वही था, अगर मार्केट नीचे आएगा तो पुट साइड में हमेशा रिस्क रहता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ना दो चीजें यहाँ पे की। मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर लाया, मैंने दो चीजों को कंबाइन करके मैंने 70% प्रीमियम मैच कराने की कोशिश की। तो मैंने 33,100 पे आया। ऑलरेडी देखो मैं बहुत पास आ गया हूँ, 32,700 से 33,100 पे आ रहा हूँ, तब मुझे 228 का प्रीमियम मिल रहा है। तो मैं पुट साइड में 228 पे आया, और उसके साथ में मैंने ना एक एक्स्ट्रा हेज ले लिया बाय वाला, 34,200 सी एज हेज 106 रुपए पे। अगर आप 128 रुपए और 106 रुपए को आप कैलकुलेट करते हो, तो ये 330-40 के बीच में कुछ आएगा, जो कि इसके 70% प्रीमियम पे मैच होता है। तो अब मुझे ना इसका एडवांटेज क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। अगर 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 मैं इसको मैच कराने गया होता सिर्फ इस प्रीमियम कॉल के प्रीमियम के साथ में पुट का प्रीमियम मैच कराता, तो पहली बात तो मैं बहुत पास आ जाता, इसके मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रैडल ही बन जाता है, ऐसे समझिए। तो उस टाइम पे क्या होता, अगर मार्केट कल गैप डाउन हो जाता तो मेरे पुट वाले ना बहुत तेजी से बढ़ जाते, और अगर मार्केट गैप अप भी हो जाता तो भी मतलब मुझे लॉस के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि ये अगर मैं मैच भी कराता तो ये 400 वाले 800 हो जाएंगे, लेकिन मेरे ये 400 वाले जीरो नहीं होंगे, 400 वाले 100 भी नहीं होंगे, वो भी उसका प्रीमियम उतना नहीं गिरेगा। एक टाइम के बाद वो बहुत स्लो गिरना चालू हो जाएगा, लेकिन ये वाला बढ़ना बहुत चालू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 228 पे मैंने पुट लिया, और ना ये 106 वाला जो कॉल मैंने एक्स्ट्रा लिया, ये मेरे लिए एडवांटेज था। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये वाला जो कॉल है, इसको मेरा ये वाला कॉल इसको अच्छे से सपोर्ट करेगा। ऊपर जितना भी जाता है ये वाला तो मुझे सपोर्ट करेगा ही, उसके साथ में मुझे कॉल वाला सपोर्ट करेगा, और मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट मुझे क्या करना है, मैं पैनिक में नहीं आऊंगा। मान लीजिए अगर मार्केट मतलब गैप डाउन खुलता है तो भी मुझे कुछ दुख नहीं है, मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो ये 411 वाले जो प्रीमियम है वो तो कम हो जाएंगे, और ये 228 वाले जो है, वो जो मैंने 400 वाले नहीं लिए, 228 वाले तो बढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो मेरा 106 वाला है ना, वो 106 वाला मेरा उतना नहीं गिर जाएगा, ये एकदम से कम नहीं हो जाएगा, और तब तक मैं इसको निकाल चुका रहूंगा, ये हेज को मैं निकाल चुका रहूंगा। तो मुझे मतलब यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाऊंगा, ये हाई चांसेस है इसमें। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट डे जब मैं ये वाला ऐड करता हूँ हेज, और ना ये जो पुट को मैं पास में लाता हूँ। हाँ बोलिए राकेश, one question. How did you decide कि 33,100 का ही पुट बेचना है? 33,100 का कैसे बेचना है? हाँ, वो कैसे डिसाइड किया? हाँ ओके राइट। तो मैं ना जनरली जो मेरे को एक्स्ट्रा हेज लेने होते हैं ना, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, वो मिस हो रहा था। ये जो मुझे एक्स्ट्रा हेज लेने होते हैं ना, अगर मुझे एक्स्ट्रा बाय हेज लेने हैं तो मैं देखता हूँ वो 100 रुपए के प्रीमियम के आसपास में कौन से चल रहे हैं। तो इस 100 रुपए के प्रीमियम के आसपास वाले ये चल रहे हैं। अब मुझे 70% से इसको मैच कराना है, तो पुट साइड वाले कौन से प्रीमियम लूंगा तो वो 70% से मैच हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन करना पड़ेगा हम लोग को। तो मतलब ये वाला भी एक रूल है, अगर हम एक्स्ट्रा हेज ले रहे हैं तो हमको जो 100 रुपए के आसपास वाले प्रीमियम है मुझे वो लेना है, 100 रुपए वाले, और उसके बाद में ये पुट वाला मुझे जो है वो मुझे मैच कराना है, ये दोनों कंबाइन करके 70% मेरे कॉल वाले प्रीमियम से, राइट। तो अब देखते हैं, तो ये हेज प्लस पुट दोनों मिलके 70% ऑफ द कॉल चाहिए। एग्जैक्टली राइट। आई वाज थिंकिंग कि आपने जो प्रॉफिट बुक किया पुट का, उसी वैल्यू को आपने हेज लेके यूज कर लिया। नहीं, ये एक्स्ट्रा हेज है। ओके हाँ, तो देखते हैं अब ये करने से अगर हाँ
₹100 का ही हेज क्यों, कम ज्यादा जो है? पता नहीं, मैंने इसको 100 रुपए के साथ में लेके मैंने पर्सनली टेस्ट किया, ये काफी अच्छा काम किया है, इसलिए ऐसे कुछ लॉजिक नहीं है वैसे। मैग्नेट देखा बेटा? राकेश, ये हाँ, 33,100 का पुट शॉर्ट करने का ना? सर मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में एक साथ में पूछे ठीक है, चलेगा? ठीक है, थोड़ा ठीक सा, फिर नहीं तो मेरा फ्लो थोड़ा सा चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर हम लोग स्लाइड ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब इसको 34,200, मतलब मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि मतलब मैंने एक साइड में पूरा पुट पास में न ला के मैंने इसको कॉल के साथ में कैसे एडजस्ट करके मतलब प्ले किया। तो नेक्स्ट डे अगर क्या होता है मार्केट में वो देखते हैं। ये हमारा 330 हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। और नेक्स्ट डे 18 मई को, ये 18 मई को है, हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और एक गैप अप खुलता है। जो जिसका डर था वही हुआ, गैप अप खुला। तो अब गैप अप खुला भी, तो अब यहाँ पे ना वो जो प्रीमियम्स मैं लिए थे ना, वो दिखा था उसने कैसे रिएक्ट किया। बाय द वे 930 तक, ये 930 तक हमारा 4,000 प्रॉफिट में था, वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, हमारा जो पुट वाला ये प्रीमियम था, जो 228 था, वो हमारा सिर्फ 4,000 का प्रॉफिट दे रहा है, राइट? लेकिन हमारा जो 106 रुपए पे हमने ये लिया था ना, 100 रुपए के आसपास वाला, वो हमको कवर कर रहा है 5,500 रुपए देख के। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको पुट वाले कॉल वाले प्रीमियम से मैच करा देता तो भी मैं लॉस में ही होता, या कॉस्ट टू कॉस्ट होता, लॉस में ही होता शायद, क्योंकि ये इतना कवर नहीं कर पाता। लेकिन ये बाय वाले जो है, इसने मुझे कवर कर लिया। अगर ये मार्केट नीचे भी आ जाता तो मेरा प्रीमियम बहुत मतलब नहीं गिर जाता, और ये साइड से मुझे कॉल साइड से मिल जाते और पुट साइड से बढ़ जाते, तो मेरे को टाइम मिल जाता कुछ काम करने के लिए। तो जनरली यही है। तो ये कॉल वाले मुझे सेव कर लिए। उसके बाद में 930 को हम है ना 4,000 प्रॉफिट में है, और ना एंड ऑफ द डे पे हमको कुछ करना नहीं है, हम सब है ना, जब तक हमारे वो लेवल है उसके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। 330 तक हम देखते हैं, हमारा 1300 का प्रॉफिट हो गया है कम होके, क्योंकि हमारे वो कॉल वाले पे गिरने लगे थे। फिर है ना 19th को क्या होता है, 19th को मार्केट है ना हमारे रेंज में ही खुलता है। मैं यहाँ पे कुछ मिस कर दिया, सॉरी। नहीं, हाँ यहाँ पे, हाँ 19th को मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होता है। अब जैसे मैंने वहां पे बोला था कि जब मैं हेज लेता हूँ तो एक्स्ट्रा हेजेस लेता हूँ बाय वाला, तो 100 रुपए के आसपास लेता हूँ, ये इतना ठीक है। और जब मुझे लग रहा है कि मार्केट है ना मेरे रेंज में आ गया है, और ना जनरली फिर ये मैंने जो हेज लिया है वो मेरे कॉस्ट के आसपास आने लगता है ना, तो मैं वो हेज निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक्चुअली अब थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रैक्टिकली करने में होगा, ये सिमुलेटर में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। मान लीजिए मैंने इसको कॉस्ट पे निकाल दिया, यहाँ पे 725 रुपए प्रॉफिट में निकला है उस रूल के हिसाब से। मान लीजिए मैंने इसको कॉस्ट पे निकाल दिया, तो कॉस्ट पे निकालने के बाद में मेरा जो रेंज फिर मैं देखता हूँ 10 बजे, तो मेरे को 32,700 से 34,000 का रेंज दिखा रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जब तक मार्केट 34,000 के नीचे है, 34,000 के नीचे है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं शांति से बैठूंगा। 34,000 के ऊपर अगर मेरे रेंज के ऊपर जाता है तो वापस से वे जो सेम है ना, सेम है जो मैंने एग्जिट किया है, मैं उसको वापस से एंट्री ले लूंगा। लेकिन 19th को वैसे कुछ हुआ नहीं। 10 बजे मेरा हेज निकालने के बाद में मार्केट मेरे ही रेंज में रहा, तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से दिन निकल गया। बाय 3:30 वी वर इन प्रॉफिट ऑफ 1900 समथिंग। और उसके बाद 20th को भी हमारे रेंज में ही था मार्केट, वो 34,000 के नीचे वाला ही। 34,000 के नीचे जब तक हम लोग को कुछ नहीं करना है, तो हमारा रेंज जो आ रहा था एक्सपायरी वाला, वो 32,600 से 33,900 के बीच में आ रहा था, और मार्केट इसके बीच में ही था। मार्केट ओपनिंग पे 4,000 प्रॉफिट चल रहा था, तो कोई दिक्कत ही नहीं जब तक रेंज में है। तो इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं बताना है। तो अपने रेंज में मस्त में चला, फिर एंड ऑफ द डे हमको 12,000 प्रॉफिट में आया। लेकिन हमारा प्रॉफिट तो पहले ही आ गया था, हमको बस ये देखना था कि हम एडजस्ट कैसे करते हैं, बस इतना ही था फिलहाल। अब इसके अलावा आप लोगों को कुछ सवाल है तो हम लोग सवाल कर सकते हैं, और ना अगर मैं कुछ नहीं बता पाऊँ तो आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग भी कुछ बता सकते हैं, या कुछ मॉडिफाई करना है तो उसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें जो है वो मैंने प्रैक्टिकली की हुई है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। हाँ या फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो इनिशियल टारगेट जो था उसका ऐसा कुछ रूल है क्या, उसका 50% में निकल जाना है या कैरी करना है एडजस्टमेंट के साथ टिल द एक्सपायरी? टारगेट वाला एज इन की ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला आप बोल रहे हो? हाँ, कुछ मतलब जो व्हेन यू इनिशिएट द पोजीशन, डू यू हैव समथिंग इन माइंड कि 50% में मैं निकल जाऊंगा, या पूरा उसको एंड तक लेके जाना है? नहीं, जनरली ना मेरे को जब है ना अगर 2% के आसपास मिल जाता है ना मेरे को प्रॉफिट, तो मैं निकल जाता हूँ। हाँ, तो मैं नहीं रुकता, फिर ज्यादा प्ले करने का मतलब नहीं बनता है।
तो ऐसा मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका कुछ 50% 60% नहीं है, आपका कैपिटल यूसेज जो है उसका 2% कैपिटल जितना होता है डिप्लॉय हुआ ना। है उसका 1.5 से 2% के बीच में मेरा आ गया तो मैं खुश हूँ। अच्छा, और एक हाँ। चीज, ये जब जो 160 वाला आप बेचते हो वो टाइम में कुछ याद है क्या कितना डेल्टा रहता है उसका? मैं डेल्टा नहीं देखता एक्चुअली। ओके, ठीक है। हाँ। ओके, तो इसी के साथ में हम आज का सेशन एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय। थैंक यू।